साथ बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। अपने तमाम किरदारों के जरिए उन्होंने घर घर में पहचान बनाई और लगभग 36 साल का उनका पूरा जो अपना एक कैरियर है वो अब तक हो चुका है। हम बात कर रहे हैं मीता वशिष्ठ की, जो आज हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ में मौजूद हैं। मीता जी, भारत समाचार में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए, लखनऊ हालांकि जो है आपका, मुझे लगता है ये दूसरा दौरा कहा जाए, टर्न कहा जाए, लेकिन जब लखनऊ आप आती हैं कैसा लगता है आपको? तमाम जगहों पर आप जाती हैं, लखनऊ पहुंचने पर कुछ खास? हाँ, ये तो आप मेरे मुंह से में शब्द डालना चाह रहे हैं, लेकिन मैं लखनऊ की तारीफ ज़रूर करूंगी। ये मेरा तीसरी दफ़ा है जो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और इस बार नाटक लेके आ रही हूँ। पहले 2 बार आ चुकी हूँ फिल्म के साथ। तो मैं लखनऊ देख चुकी हूँ, पुराना लखनऊ भी। और जब हम लोग छोटे थे तो लिटरेचर पढ़ते थे, या ड्रामा स्कूल में भी पढ़ते थे लिटरेचर, तो लखनऊ का जिक्र तो हमेशा बहुत ही एक तहजीब के संबंध में, एक ग्रेट पोएट्स लिटरेरी वर्क्स के संबंध में होता ही है। तो उसका एक अलग रोमांचक अस्तित्व तो है ही है। तो यहाँ आना ऐसा लगता है कि आप कुछ कुछ वो छू लेते हैं। तमाम मैं अगर खुद अपनी भी बात करूं, आपको बहुत पहले से देखता चला आ रहा हूं, लेकिन कोई एक ऐसा जो रोल हो जिसने आपके दिल को छुआ हो? तमाम सीरियल्स, वो चाहे आपके शांति रहे हो, स्वाभिमान रहे हो, इसके स्वाभिमान था, इसके बाद भी तमाम ऐसे सीरियल आए जिनमें आपने एक मजबूत भूमिका निभाई। आपको जो रोल बहुत ज्यादा पसंद आया हो? मेरा ये है कि मैंने कभी पहले से डिसाइड नहीं किया था कि कौन सा रोल मेरे तरफ आ रहा है। वो आए हैं, वो एक तरह की देन है ऊपर वाले की, जो भी रोल मैंने किया है आज तक। और मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी रोल मुझे दिया जाए, उसको मैं पूरी तरह निभाऊं। तो अक्सर मेरा जो इश्क है वो हर रोल के साथ होता है। अच्छा, कभी ये भी एक बात बहुत सुनी है मीता जी कि अपनी प्रेजेंस के चलते काफी बड़े बड़े रोल, काफी बड़ी बड़ी फिल्में भी आपको खोनी पड़ी, तो खराब लगा आपको? कभी कुछ ऐसा हुआ कि यार क्यों चला गया ये, मतलब एक्ट्रेस की और लोग ध्यान नहीं देते, मुझ पर ज्यादा ध्यान देते, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, आप सतीश कौशिक जी का जिक्र कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा था एक बार उनके शो पे, कपिल शर्मा के शो पे। हाँ, अक्सर होता है कई बार, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम जो फिल्म मेकर होता है, अगर उसने एक मेन लीड में अपनी हीरोइन ले रखी है, तो उनको देखना पड़ता है कि जो सपोर्टिंग में है वो कहीं उसको ओवरशैडो तो नहीं कर रहे हैं प्रेजेंस के ज़रिए, क्योंकि कैमरा प्रेजेंस भी एक चीज़ होती है। और ये मुझे शुरू में पता चला कि सुंदरता और कैमरा प्रेजेंस दो अलग चीज़ें होती हैं। अक्सर जो बहुत ही खूबसूरत हो रियल लाइफ में, अगर कैमरा प्रेजेंस उतनी तगड़ी नहीं है, तो जिससे आप कहेंगे कि वो दिखने में, दूसरी जो एक्ट्रेस है वो इतनी खूबसूरत तो है नहीं, लेकिन कैमरा प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो कैमरा का अपना एक लॉजिक है। कैमरा बड़ा रूथलेस होता है, वो जो जिसको चाहता है उसको अपने अंदर खींच लेता है, और उसमें आप कितना भी मेकअप कर लो कुछ नहीं हो सकता है, फिर आपको सिर्फ फ्रेम बदलने पड़ते हैं। तो कभी कभी होता है, और मैं अक्लमंद हूँ इस लेवल पे कि जब आपको, अगर आप एक जगह में फिट नहीं हो रहे हैं, और आपको फिट होने के लिए अगर आपको की रोल को सीमित करना पड़ेगा, या आपको इस तरह से शूट करना पड़ेगा कि आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हावी ना हो जाए, तो उससे अच्छा है उस चीज़ को छोड़ दीजिए। क्यों बेचारे डायरेक्टर को भी तकलीफ दें? तो जैसे सतीश जी और मेरा हुआ था, वो बहुत ही म्यूचुअल था। राइट देयर ऑन द सेट्स हमने डिसाइड किया कि नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, आप दूसरे को कास्ट कर लीजिए। मैंने उनको सजेस्ट भी किया कि आप तन्नाज को रिम को ले लीजिए। एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन सतीश जी इतने प्यारे इंसान थे कि उन्होंने उस चीज़ को बहुत महत्व दिया कि तुमने अपने आप कहा कि नहीं, किसी और को ले लीजिए। क्योंकि हम शूटिंग पे थे, एक मैं आई थी ऑल द वे, बैंगलोर आ चुकी थी फ्रॉम बॉम्बे, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि हाँ शूटिंग कर ली हमने, तो अब आप कह रहे हैं कि ये तो मामला गड़बड़ आ रहा है, यू नो, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू, आई कैन कास्ट यू इन दिस। आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू दैट, बिकॉज आई थिंक जो आपके लिए अच्छा है वो आपके तरफ आएगा चल के, और आप उसमें समा जाएंगे। अच्छा, आपकी मीता जी एक लंबी जर्नी रही है, जिस तरीके से मैंने अभी कहा, लगभग 36 साल का अनुभव। पहले के जो कलाकार हुए तमाम बड़े बड़े चेहरे रहे हैं, लेकिन आज के कलाकारों में कुछ डिफरेंस आप देखती हैं कि उनका काम की तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन है, या वो स्टारडम ज़्यादा चाहते हैं? आपको कुछ ऐसे डिफरेंसेस लगते हैं? नहीं, वक्त भी तो बदला है। हमारे समय में जब हम लोग टेलीविज़न कर रहे थे, टेलीविज़न के ना तो कोई अवार्ड्स थे, ना सोशल मीडिया था। तो आज की जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी वल्नरेबल भी है, क्योंकि इतना सारा सोशल मीडिया हावी हो चुका है बचपन से उनके लिए। हम लोग बड़े फुर्सत में बड़े पले थे,
तो थोड़ा सा वो रह गया है हमारे साथ, और हमने तो सारा ट्रांजिशन देखा है ना। अफसोस होता है कि हमारे समय पे भी सोशल मीडिया इतना होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल अफसोस नहीं होता। अगर हम अपनी शक्ल ही देखते रहते 16 साल की उम्र से और अपने ही वीडियो बनाते रहते, तो शायद, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं दूसरा किसी के लिए नहीं बात करती हूँ, तो हो सकता है मेरे अंदर एक किस्म का अहंकार आ जाता है, या हो सकता है जितना गहराई में मैं एक्टिंग में उतरी हूँ नहीं उतरती। सो आई फील इन माई टाइम नॉट हैविंग सोशल मीडिया वॉज अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग। यूपी में जिस तरीके से नोएडा में एक फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तमाम कलाकारों को मौका मिल सकेगा। इसको आप एक बेहतर स्टेप मानती हैं कि जो कलाकार मुंबई ना जा पाते हों वो यहाँ पर अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं? ये आई आई सी, ड्रीम को पूरा करना इज नॉट अबाउट हैविंग एन इंस्टीट्यूट। आप फिल्म सिटी हो गई तो आप चले जाइए, आप अपने ऊपर भी तो काम कीजिए। फिर आप कहीं भी, अगर आपने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को ढंग से ट्रेन किया एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, देन दीज इंस्टीट्यूट्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस। फिर उस इंस्टीट्यूट का होना आपके लिए अच्छा है, लेकिन इंस्टीट्यूट हो गया और आप ऑटोमेटिकली कलाकार बन गए, इतना आसान मत। पैराशूट वाला कोई सिस्टम नहीं है। मैं एक बात आपसे और जानना ये नहीं कि आप वहाँ लैंड हो गए। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं, जैसे वो FTI पहुंच जाते हैं, फिर उनको लगता है कि अब तो आ गए हम, सिलेक्शन हो गया, अब हमें और क्या करना है, 2 साल यहाँ काटेंगे, लोग हमें देखेंगे, उसके बाद हमें रोल मिल जाएंगे, तो अपने पर मेहनत नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूट्स और हों, फिल्म इंस्टीट्यूट्स हों, फिल्म थिएटर्स और हों, बहुत ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों का होना, लेकिन उससे कोई कलाकार नहीं बनता जब तक वो पूरा मेहनत नहीं करता है। गीता जी, आपने थिएटर भी किया है, तमाम सीरियल्स भी किए हैं, फिल्में भी की हैं, लेकिन जो एक्टर का एक सपना देखते हैं, क्योंकि अब तो वो मुझे लगता है पुराना हो गया कि फिजिक होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तमाम ऐसे बड़े बड़े कई उदाहरण हैं। करना क्या चाहिए आखिर में उनको कि वो आगे चल के एक सफल एक्टर बन सकें? शुरुआत कहाँ से करनी अगर चाहिए? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, कितने साल? MBBS की पढ़ाई करते हैं, कम से कम 5 साल। उसके बाद एक्टर बनना चाहते हैं, क्या करते हैं? कोर्स करते हैं। नहीं, आजकल क्या करते हैं? आजकल तो मैम लोग NSD का सपना देखते हैं, या जो भी जैसा आजकल तो लोग, मुझे लगता है कि पैराशूट के जरिए, मतलब मैंने जो आपसे पैराशूट शब्द मैम इसलिए जिक्र किया, लोगों को लगता है कि अच्छा चेहरा है, मोहरा है, फिजिक है, हम हीरो बन सकते हैं, लेकिन जो मेरा सोचना है, मुझे लगता है कि उसके पीछे जो है वो एक कड़ी तपस्या होती है, उसको समझा जाता है, थिएटर किए जाते हैं, उसके बाद इस तरीके की चीजें होती हैं। बात सही है, आपने तो कह दिया, अब मैं क्या कहूँ। अच्छी है, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत हमारे चैनल के लिए, भारत समाचार चैनल पे आप बातचीत कर रही हैं, कुछ कहना चाहेंगी मीता जी? बहुत शुक्रिया जी। आपका चैनल है ब्रिजेश मिश्रा जी और वीरेंद्र जी, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अच्छा चैनल है। आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। माय बेस्ट विशेस टू यू एंड द चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए मीता जी। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी मीता वशिष्ठ, और साफ तौर पर उनका कहना ये है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो उसके लिए आपको एक कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।